नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री चंद्रवती देवी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रवती देवी एक भारतीय अभिनेत्री थी। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1909 को ब्रिटिश भारत बिहार में हुआ था। इन्होंने बंगाली सिनेमा और बॉलीवुड में काम किया। इन्होंने 1929 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1923 में देवी की बोस की क्लासिक फिल्म मीराबाई में मीरा के रूप में कार्य किया और इन्हें बेहद ख्याति प्राप्त हुई। चंद्रवती देवी ने स्कूल में पढ़ाई की और फिर बेथ्यून कॉलेज में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने देवेंद्र नाथ से रविंद्र संगीत सीखा। चंद्रवती की बहन कंकवती थी, जो उस जमाने की मशहूर एक्टर हुआ करती थी। कंकवती उनकी प्रेरणा थी और उनके जीवन की सबसे शक्तिशाली समर्थक भी थी। कंकवती फिल्म उद्योग में भी एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी। कनकवती ने चंद्रवती के अंदर की इच्छा जगाई और उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। कनकवती चंद्रा की बहन के रूप में काफी जिम्मेदार थी और सख्त भी थी। चंद्रवती को पहले अपने स्कूल की पढ़ाई और स्नातक पूरा करने के लिए कहा और फिर फिल्म उद्योग में कदम रखने के लिए कहा, जो उनके लिए घातक था। उसे दोनों चीजों को एक साथ मिलाना होता था। उनकी शादी बिमल पाल से हुई। शादी के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने पति से फिर फिल्म उद्योग में काम करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रवती की इच्छा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस उद्योग का हिस्सा बनने के बाद लोगों को जीवन की विनाशकारी गुणवत्ता का सामना करना पड़ता है। अब चंद्रवती को अपने परिवार और अपने कैरियर के बीच में किसी एक को चयन करना था। चंद्रवती कैरियर से प्रेरित महिला थी, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर फिल्म उद्योग में काम किया। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था, जिसे बिमल पाल के साथ पार्टनरशिप मूवी प्रोडक्शन का नाम दिया गया था, लेकिन साझेदारी टूट गई और वो 1933 में एक नए थिएटर में शामिल हो गई। उनका श्याम बाजार में एक टॉकी शो हाउस भी था। वो एक अत्यंत प्रभावशाली महिला थी, जिन्हें संगीत और साहित्य का बहुत ही बढ़िया ज्ञान था। उन्होंने महान कृति देवदास पर काम किया, जहां उन्होंने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। चंद्रमुखी का चरित्र पाकर वो बेचैन थी, क्योंकि वो पार्वती की भूमिका पाना चाहती थी। फिल्म करने के बाद उन्हें इसके लिए काफी हद तक तवज्जो मिला। चंद्रवती ने शिशिर भादुड़ी की फिल्म में उर्मिला का रोल प्ले किया, जिसमें उनकी बहन सीता का रोल प्ले कर रही थी। उन्होंने 1965 में लक्ष्य हीरा सहित कई फिल्मों में काम किया। हरानो सूर 1957 में, 1941 में प्रतिश्रुति पुजारीन 1936 फिल्मों में अपने काम के लिए उन्हें जाना जाता है। एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। चंद्रवती देवी एक भारतीय अभिनेत्री थी, जो हिंदी के साथ बंगाली सिनेमाओं में भी दिखाई दी। वो 1935 की कल्ट क्लासिक देवदास में चंद्रमुखी के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। चंद्रवती देवी का जन्म 19 अक्टूबर 1909 को बिहार भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1992 को कोलकाता भारत में हुई। इनकी प्रसिद्धि जो पुजारिनी, जो कि 1936 में आई थी, अग्नि परीक्षा 1954 में आई थी, राजा साजा 1960 में आई थी। इनके जीवन साथी का नाम था बिमल पाल। चंद्रवती देवी ने 1929 में मुख्य फिल्म प्यारी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और देवी की बोस की कल्ट क्लासिक मीराबाई 1933 में मीरा की भूमिका के लिए सदैव याद किया जाएगा। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम: अमी रतन 1979, प्रेरणे ठाकुर रामकृष्ण 1977, रोडन भारी बसंत 1974, अग्नि भ्रमर 1973,
विज्ञान और विधाता 1973, चित्रापात्रा 1972, नया मिछिल 1972, अत्तर दिन पारे 1971, फरियाद 1971, राजकन्या 1965, कांटातार 1964, साखर चोर 1960, राजा साजा 1960, इंद्रधनुष 1960, विचारक 1959, मारू तीर्थ हिंगलाज 1959, दीप ज्वेले जॉय 1959, इंद्राणी 1978, पारस पाथर 1958, लीला कंका 1958, मरबानी 1958, जीवन तृष्णा 1957, पाथे होरी देर 1957, चंद्रनाथ 1957, हरोनो सूर 1957, टसरघर 1957, अभिषेक 1957, मातवीर ज्ञान 1957, तापसी 1957, पुत्रवधु 1956, त्रिजामा 1956, एक थी रात 1956, लक्ष्य हीरा 1956, दुई पुरुष 1945, प्रिय बंधोबी 1943, प्रतिश्रुति 1941, शुक्र तारा 1940, देवदास 1935, मीराबाई 1933। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।